झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहले लिस्ट जारी कर दी है। ज्यादातर वही उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस को वो सीट निकाल कर दी है। इनमें अगर हम आपको कुछ प्रमुख नाम बताएं तो जामताड़ा से इरफान अंसारी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बड़का गांव से अंबा प्रसाद को टिकट दिया गया है। बीते दिनों उनका विरोध भी दिल्ली में देखने को मिला, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा व्यक्त किया है। इसके अलावा रामगढ़ से ममता देवी चुनावी मैदान में होंगी और आपको बता दें कि मांडू से जयप्रकाश पटेल चुनावी मैदान में होंगे। उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन उन्हें करारी हार मिली थी। और एक बार फिर से जो है चुनावी मैदान में जयप्रकाश पटेल होंगे। मांडू से चुनावी मैदान में वो उतरेंगे। जमशेदपुर ईस्ट से बन्ना गुप्ता जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हें मौका दिया गया है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह को टिकट दिया गया है। हटिया से अजयनाथ शाहदेव को टिकट दिया गया है। मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की जो बंधु तिर्की की बेटी हैं, उनको पार्टी ने मौका दिया है। तो रणनीति स्पष्ट लग रही है। रणनीति ये स्पष्ट है कि हम उस सीट पर कोई खास परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं जिस सीट पर हमारा पहले से कब्जा है, और जिस उम्मीदवार ने वो सीट कांग्रेस को जिताकर दी है उस सीट पर हमारी यही स्ट्रैटेजी होगी कि जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हीं एमएलए के साथ इस चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी फोन लाइन पर हैं। मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है झारखंड चुनाव को लेकर, और इसमें अगर आप देखें मदन तो ज्यादातर सिटिंग विधायक हैं, उन्हें एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है, उन पर भरोसा जताया है। विस्तार से बताइए मदन कि किन्हें कहां से टिकट मिला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस के कई विधायकों का टिकट कट सकता है, ऐसे में तमाम विधायकों को फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही मुख्य रूप से अगर आप देखें तो जेपी पटेल जो कि मांडू से विधायक हैं, बीजेपी से थे और बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दल बदला था, कांग्रेस का दामन थामा था। तो ऐसे में पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताते हुए मांडू से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बादल पत्रलेख जरमुंडी से फिर से एक बार जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ऐसे में तमाम विधायकों को कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि आप अगर मुख्य रूप से देखें तो अंबा प्रसाद को बड़का गांव से, रामेश्वर उरांव को लोहरदगा से, खिजरी से राजेश कच्छप को, और दीपिका पांडे को महगामा से, प्रदीप यादव को पुरैया हाट से, ये तमाम वो नाम जो है शामिल हैं जो पहले से विधायक के तौर पर थे। तो कांग्रेस जो है लगभग 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें से कि 18 के लगभग जो है सिटिंग विधायक थे। मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की को फिर से मौका मिला है। तो अब जो बचे हुए सीट है उस पर भी आज देर शाम तक जो है घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बहुत मंथन के बाद, गहरा चिंतन के बाद जो है यह सूची जारी किया है। विचार विमर्श के बाद कांग्रेस की पहली सूची आ गई है। ज्यादातर सिटिंग विधायकों पर भरोसा पार्टी ने फिर से जताया है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया है। मदन, कल की अगर हम बात करें तो बीती रात एक और बड़ी खबर सामने आई। लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी समेत कई जो नेता हैं बीजेपी के, वो शामिल हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में। इसे कितना बड़ा झटका मान रहे हैं आप मदन बीजेपी के लिए? तो झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लुइस मरांडी जो कभी उन्होंने 2014 में उन्होंने हेमंत सोरेन को चुनाव हराया था, वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुनबे में शामिल हो गई हैं। लुइस मरांडी के अलावा कुणाल सारंगी जो पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। सीएम हेमंत ने पार्टी में सबका स्वागत किया। इसके अलावा भी कई और नेता हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया है। इसे एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है। लुइस मरांडी ने एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने अपने बीजेपी के साथ तमाम यादों को भी उन्होंने साझा किया। बीजेपी में रहते हुए उन्हें कौन से पद दिए गए, कब वो विधायक बनी और क्या क्या दायित्व उन्होंने निभाया बीजेपी में रहते हुए, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी में अनुशासनहीनता का भी आरोप लगाया।
हमारे साथ मदन है इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मदन, बीती रात की एक और बड़ी खबर रही, लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी समेत कई जो नेता हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। झारखंड चुनावों से पहले ठीक ये सब हलचल बीजेपी के लिए ये कितना नुकसानदायक हो सकता है मदन? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, महज गिने चुने सीट पर ही मैदान उम्मीदवार जो है बाकी हैं। ऐसे में अब बीजेपी के नाराज जो भावी उम्मीदवार थे वो अब दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर आप देखें तो कुणाल सारंगी जो कि बीजेपी के नेता थे, पहले ही उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, तो अब वो जेएमएम में शामिल हुए हैं। लुइस मरांडी जो कि दुमका सीट से भावी उम्मीदवार थी, वो अब दामन थाम लिया है जेएमएम। लक्ष्मण टुडू वो भी दामन थाम चुके हैं। गणेश महली ये भी दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जो दामन थाम चुके हैं। तो ये चुनाव से पहले ठीक दल बदल का दौर जो है शुरू रहता है। चलिए, तो चुनावों से पहले सियासी हलचल झारखंड में जारी है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उसके बाद कई बीजेपी के जो नेता हैं वो नाराज भी चल रहे हैं और उनके इस्तीफे की खबरें भी सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में कुणाल सारंगी, लुइस मरांडी, गणेश महली समेत कई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का इन नेताओं ने रुख कर लिया है। बीजेपी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। देखना होगा कि इस सियासी हलचल का, इस सियासी फेरबदल का भारतीय जनता पार्टी पर चुनावों में कितना असर पड़ता है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।